बहुत बंदे का क्वेश्चन होता है, अगर चैट जीपीटी से मैंने आर्टिकल बनाया और अपना कोई प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहा हो, कोई अपना ब्लॉग वेबसाइट में या आर्टिकल डालो, न्यूज़ आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल है और डाल सकते हो, मतलब डाल रहे हो आप। तो बहुत लोगों का ये डाउट होता है, अगर हमारा वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे एक डाउट होता है। तो मेरा जो आंसर है, अगर आप चैट जीपीटी से भी लिखते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल 100% मिलेगा। बट आपका चैट जीपीटी जब यूज़ करते हो ना, तो आपको एक क्वेश्चन, मतलब आपको एक क्लियर होना चाहिए जो आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो आपका चैट जीपीटी से। ऐसे नहीं आप कोई कैन यू राइट ए आर्टिकल अबाउट दिस टॉपिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक्चुअली क्लियर बताना चाहिए आप क्या करने के लिए इस आर्टिकल को लिख रहे हो, कहाँ पोस्ट करोगे, आप कौन हो, आप क्या कैसे, मतलब ए टू जेड। मतलब मैं अगर आपको बताऊँ, मैं चैट जीपीटी हमेशा यूज़ करता हूँ। क्यों? अगर अब मेरे को H1 टैग चाहिए, मतलब हेडिंग कितना चाहिए, H3 टैग कितना चाहिए, तो मैं हर चीज़ बारीकी से पूछता हूँ। उसके बाद FAQ क्वेश्चन होता है, एक ब्लॉग पोस्ट में अगर न्यूज़ किसी कोई टॉपिक में बता रहे हो, तो बंदे का टॉपिक पढ़ने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन होता है, तो हर चीज़ चैट जीपीटी को बताना पड़ता है आप कैसे उस आर्टिकल को लिखोगे। ठीक है, मान के चलो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे हाउ टू स्टार्ट मेक मनी ऑनलाइन। ओके, तो इसमें मैं चैट जीपीटी से ए राइट करता हूँ, मतलब ए अगर कमांड करता हूँ, कैन यू राइट ए आर्टिकल मिनिमम 3000 वर्ड या मिनिमम 3000 वर्ड ऑन दिस टॉपिक, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू स्टार्ट मेक मनी, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, कुछ भी डाल सकता हूँ। तो उसके बाद क्या है, मैंने अगर डाल दिया उसमें, तो उन्होंने अपने हिसाब से एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, कैन यू राइट एन आर्टिकल ऑन दिस। मैं दिस ही देता हूँ, कीवर्ड देता हूँ, कीवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, इतना मैं डाल देता हूँ। अच्छा, इतना जैसे मैं डाल दूँ तो देखो, इसमें एक टाइटल दे दिया, उसके बाद प्रोवेन वे दे दिया, फ्रीलांसिंग एट्सेट्रा 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 एट्सेट्रा। तो ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये अपने हिसाब से लिख दिया। अभी इसमें अगर आपने कमांड करते हो, कैसे कमांड करते हो, आर्टिकल मैं अगर कमांड करूँ कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आई एम ए ब्लॉगर since 5 years. Also I have a, अब थोड़ा इंग्लिश भी गलत लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई हैव ए वेबसाइट, मैं ऐसे नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, वेबसाइट, आपका वेबसाइट का नेम डाल देना। ठीक है, ब्लॉगर सोल्यूशन, ऐसे कुछ भी, ब्लॉगर सोल्यूशन। मैंने आर्टिकल जो लिखना है उसमें 3000 वर्ड होना चाहिए, और उसमें सबसे ईजीएस्ट वे होना चाहिए जिस वे से मैं एक बंदे को डिस्क्राइब करूँ, जिसमें कोई क्वेश्चन ना रहे जो पैसा कैसे कमाना है, मतलब उसमें कोई डाउट ना रहे उस आर्टिकल पढ़ने के बाद। और उस आर्टिकल में हेडिंग, सब हेडिंग सब कुछ होना चाहिए, एक कंक्लूशन होना चाहिए। उसके बाद मैं इस आर्टिकल को मेरा ब्लॉग पोस्ट में डालना चाहता हूँ, जिसमें मैं एडसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आपको ए टू जेड डिस्क्राइब करना पड़ेगा इसमें। तो अगर ए टू जेड आप डिस्क्राइब करोगे चैट जीपीटी में, तो आपको 100% एक यूनिक आर्टिकल लिख कर देता है। तो और एक बात आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, क्या मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको चैट जीपीटी से पूछना है, ये प्लैगियरिज्म फ्री है, और ये भी एक क्वेश्चन हमेशा डालना है। अगर कोई आर्टिकल आप चैट जीपीटी से लिख रहे हो, तो आपको ये कमांड देना है, मेरे को एक प्लैगियरिज्म फ्री आर्टिकल चाहिए, जो मैं एक यूनिक कंटेंट चाहिए, जो मैं अपना वेबसाइट में या ब्लॉग में यूज़ करूँगा। शायद मेरा बात समझ रहे हो। अगर क्लियर नहीं है तो इंस्टाग्राम में मेरे को कमेंट करना, मैं और भी आपको चैट के थ्रू समझा सकता हूँ। तो इतना ही छोटा सा एक वीडियो था मेरा, इसलिए बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, मैं अगर कंप्लीटली चैट जीपीटी को डिपेंड कर लूँ अपना ब्लॉग वेबसाइट के लिए, तो एडसेंस अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, मैं उसमें अर्निंग कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए आंसर है येस, आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो।